म्यांमार में 7.7 शिद्दत का हौलनाक ज़लज़ला, हलाकतों की तादाद 1000 हो गई, 1600 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इमारतें और पुल ज़मीन बोस हो गए। तबाह होने वाली इमारतों के मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमवात की तादाद बढ़ने का खदशा। म्यांमार में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। थाईलैंड, वियतनाम, चीन में भी ज़लज़ला। बैंकॉक में फलक बोस इमारतें चंद लम्हों में मलबे का ढेर बन गई। थाईलैंड में 10 अफराद की हलाकत की तस्दीक। ज़लज़ले का मरकज़ गायंग शहर से 16 किलोमीटर शमाल मगरब में था। गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। सदर आसिफ अली जरदारी का थाईलैंड और म्यांमार में ज़लज़ले में कीमती जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहते हैं दुख की इस घड़ी में ज़लज़ला मुतासिरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल घड़ी में हमारी हमदर्दियाँ दोनों ममालिक के अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान थाईलैंड और म्यांमार के साथ इज़हार यकजहती करता है। उधर वजारत ख़ारजा के एलामी के मुताबिक म्यांमार और थाईलैंड में पाकिस्तानियों की मदद के लिए सिफारतखानों को अलर्ट कर दिया गया। पाकिस्तानी सिफारतखाने यांगवान और बैंकॉक में हंगामी सूरत हाल में मुआवनत फराहम करेंगे। वजारत ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया गया। दहशतगर्दी से निपटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। सूबों की मशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का काउंटर टेररिज्म कमेटी के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, दहशतगर्दी के मौसर सद्देबाब के लिए सूबाई सतह पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को मुकम्मल तरीके से फॉल किया जाना इंतहाई ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। तमाम इदारे गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। इजलास में वज़ारत ख़ारजा के जरिए अफगान हुकूमत के सामने दहशतगर्दी के मसले को उठाने का फैसला। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और उनके अहले खाना को बम से उड़ाने की धमकियां। मुल्तान में रिहाइशगाह की सिक्योरिटी सख्त। वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक नामालूम शख्स ने पैगाम भेजा। यूसुफ रजा गिलानी के पर्सनल सेक्रेटरी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुबैना तौर पर वाक़े में मुलव्विस एक खातून गिरफ्तार। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम अहमद का कहना है कि सिंध में जॉब पोर्टल का कामयाब तजर्बा हुआ। ये सूबाई हुकूमत का पायलट प्रोजेक्ट है। 1,24,000 अफराद ने पोर्टल का विजिट किया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, 36,833 उम्मीदवारों ने नौकरी के लिए CV सेंड की। सिंध हुकूमत का बनाया गया पोर्टल अवाम के लिए मुफीद साबित होगा। मेरिट की बुनियाद पर सिंध में रोजगार फराहम करेंगे। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान। पेट्रोल 1 रुपये फी लीटर सस्ता हो गया। नई कीमत 254 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार। नोटिफिकेशन जारी किया गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में शॉपिंग का फाइनल राउंड। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर के बाजार खरीदारों से भर गए। इस्लामाबाद के आपारा मार्केट में बच्चे और बड़े शॉपिंग के लिए पुरजोश। रेडीमेड मलबूसात की दुकान पर रश। जूतों की खरीदारी भी उरूज पर पहुंच गई। ईद के रंग अपनों के संग। परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। लाहौर, रावलपिंडी, कराची और दीगर शहरों में बस अड्डों पर रश। मुसाफिरों की ज़्यादा किराया वसूल करने की शिकायत। कहा, किराए की चेकिंग का कोई निज़ाम नहीं। बस मालिकान का कहना है, छोटे शहरों से गाड़ियां खाली लाना पड़ती हैं, इसी वजह से किराए बढ़ाए। उधर कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए चल पड़ी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का ईद पर जायद किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम अजला में मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स को जायद किरायों की वसूली रोकने के लिए कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म दिया गया। मरीम नवाज ने कहा कि ईद पर घर को लौटने वाले मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर बस स्टैंडर्ड पर किराए नामे आवेज़ा करके अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए।
म्यांमार में 7.7 शिद्दत का हौलनाक ज़लज़ला, हलाकतों की तादाद 1000 हो गई। 1600 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इमारतें और पुल ज़मीन बोस हो गए। तबाह होने वाली इमारतों के मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमवात की तादाद बढ़ने का खदशा। म्यांमार में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। थाईलैंड, वियतनाम, चीन में भी ज़लज़ला। बैंकॉक में फलक बोस इमारतें चंद लम्हों में मलबे का ढेर बन गई। थाईलैंड में 10 अफराद की हलाकत की तस्दीक। ज़लज़ले का मरकज़ गायंग शहर से 16 किलोमीटर शमाल मगरिब में था। गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। सदर आसिफ अली जरदारी का थाईलैंड और म्यांमार में ज़लज़ले में कीमती जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहते हैं दुख की इस घड़ी में ज़लज़ला मुतासिरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल घड़ी में हमारी हमदर्दियाँ दोनों ममालिक के अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान थाईलैंड और म्यांमार के साथ इज़हार यकजहती करता है। उधर वजारत ख़ारजा के एलामी के मुताबिक म्यांमार और थाईलैंड में पाकिस्तानियों की मदद के लिए सिफारतखानों को अलर्ट कर दिया गया। पाकिस्तानी सिफारत खाने यांगवान और बैंकॉक में हंगामी सूरत हाल में मुआवनत फराहम करेंगे। वजारत ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया गया। दहशतगर्दी से निपटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। सूबों की मशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का काउंटर टेररिज्म कमेटी के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, दहशतगर्दी के मौसर सद्देबाब के लिए सूबाई सतह पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को मुकम्मल तरीके से फ़ाल किया जाना इंतहाई ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। तमाम इदारे गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। इजलास में वज़ारत ख़ारजा के जरिए अफ़गान हुकूमत के सामने दहशतगर्दी के मसले को उठाने का फैसला। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और उनके अहले खाना को बम से उड़ाने की धमकियां। मुल्तान में रिहाइशगाह की सिक्योरिटी सख्त। वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक नामालूम शख्स ने पैगाम भेजा। यूसुफ रजा गिलानी के पर्सनल सेक्रेटरी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुबैना तौर पर वाक़े में मुलव्विस एक खातून गिरफ्तार। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम अहमद का कहना है कि सिंध में जॉब पोर्टल का कामयाब तजर्बा हुआ। ये सूबाई हुकूमत का पायलट प्रोजेक्ट है। 1,24,000 अफराद ने पोर्टल का विजिट किया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, 36,833 उम्मीदवारों ने नौकरी के लिए CV सेंड की। सिंध हुकूमत का बनाया गया पोर्टल अवाम के लिए मुफीद साबित होगा। मेरिट की बुनियाद पर सिंध में रोजगार फराहम करेंगे। और रवा साल का पहला जुज़वी सूरज ग्रहण पाकिस्तान में दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:50 पर सूरज ग्रहण शुरू हुआ। शाम 5:43 तक जारी रहेगा। यूरोप, एशिया, शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका और बहरे ओकियानूस के कुछ हिस्सों में सूरज ग्रहण का नज़ारा।